हाय एवरीवन। नीट आईआईटी जेईई केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें 2 क्लासें इस टॉपिक की ऑलरेडी हो चुकी है। हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन हेलो एरीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम देख रहे थे SN1 और SN2। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड होता है, सबस्ट्रेट है, वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिफरेंट होता है। उसके अकॉर्डिंग उसका क्या चलता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। SN1 रिएक्शन के लिए डिफरेंट रिएक्टिविटी ऑर्डर चलता है, SN2 के लिए डिफरेंट रिएक्टिविटी ऑर्डर चलता है। जो SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन में जो RDS स्टेप होता है, वहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, वो रेट को इफेक्ट किस तरह से करते हैं, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर SN1 रिएक्शन, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसके लिए एक बार हम देखते हैं। जो SN1 रिएक्शन होती है, तो इसमें रिएक्टिविटी कैसे देखना है कि जो RX है, एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन, अगर इसका RDS देखेंगे तो उसमें क्या निकलता है, RDS में जो एल्काइल ग्रुप होता है उसमें एल्काइल हैलाइड में जो X है वो निकल जाता है, और क्या बनता है, ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की फॉर्म में क्या मिलता है, ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट किस में बनता है, SN1 रिएक्शन में बनता है कार्बोकेटाइन RDS में। अब हमें क्या करना है, जो 4 सबस्ट्रेट दे रखे हैं उनके क्या बनाने हैं, कार्बोकेटाइन देख लेते हैं, और फिर हम देखेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या बना है, ये रहा CH2, ये हो गया प्लस। इसके बाद में जो B है ऑप्शन, उसमें कार्बोकेटाइन कैसे बनता है, CH3 CH2 प्लस। इसके बाद में C में क्या बनता है, ये C है, ये हो गया O CH3। इसके बाद में ये है रिंग, ये हो गई एरोमेटिक रिंग। इसके बाद में यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। डी वाले में देखते हैं कि कार्बोकेटाइन कैसे बनता है, ये रही रिंग, और क्या होगा, Cl माइनस की फॉर्म में चला जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बोकेटाइन। अब हमें ये देखना है, ये बन गए हमारे कार्बोकेटाइन चारों ऑप्शन में। अब हमें क्या देखना है, जो गिवन कार्बोकेटाइन है उनकी हमें देखनी है स्टेबिलिटी किस तरह से देखनी है कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे तो इसके कंपैरिजन में फर्स्ट क्या हुआ, ज़्यादा स्टेबल। अब हम C में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, और क्या चल रहा है, ये जो रिंग है यहाँ पे रेजोनेंस चल रहा है, और इस ग्रुप का भी क्या लग रहा है, +R, तो यहाँ पे क्या चलता है, रेजोनेंस। इसके बाद में यहाँ पे भी क्या चल रहा है, D में रेजोनेंस चल रहा है, लेकिन C में क्या है, OCH3 ग्रुप की वजह से मोर रेजोनेंस होगा कंपेयर टू D। हमें क्या करना है, पहले तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसमें क्या पूछा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। इसमें देखेंगे कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा हुआ, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो C हुआ, क्योंकि रेजोनेंस ज़्यादा। इसके बाद आता है डी में रेजोनेंस है, भाई C और D में क्या है, रेजोनेंस, लेकिन जो C है उसमें ज़्यादा रेजोनेंस है कंपेयर टू D, तो यहाँ आ गया D। इसके बाद में आ गया A, क्योंकि अल्फा H ज़्यादा है कंपेयर टू B। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या हो गया, B A D और C। तो ये जो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, यही क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हुआ, 4, SN1 क्या आ गया, B A D और आ गया C। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। आंसर क्या हुआ, ये फर्स्ट वाला। जो ऑप्शन A और B है उसमें हम देखेंगे कि जो SN1 होता है ना, जो SN1 रिएक्शन है, यहाँ पे जो SN1 रिएक्शन है वो फेवर करती है, यहाँ पे फेवर करती है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री और 1 डिग्री। हम अगला होना चाहिए 3 to 1। अब हम फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये मोर क्राउडिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे है लेस क्राउडिंग, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री।
तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ गया था, 1A आंसर आ गया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें देखना है। तो सेम क्वेश्चन उसी तरह से पहले हम क्या करेंगे, SN1 में कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बनता है, तो हम पहले सबके क्या बना देंगे, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाते हैं और Br को Br माइनस की फॉर्म में निकाल देंगे। तो हमें क्या मिल गया, इंटरमीडिएट। इसके बाद में जो सेकंड है उसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, CH3, ये आ गई रिंग। इसके बाद में CH2 प्लस सेकंड ये हो गया। थर्ड क्या हो गया, थर्ड वाला ये हो गया CH3 CH2। इसके बाद में ये है रिंग। इसके बाद में CH2 प्लस ये हो गया थर्ड। फोर्थ क्या हुआ, यहाँ पे है CH3 CH, ये आ गई रिंग, यहाँ पे ये है रिंग CH2 प्लस। अब हमें देखना है जो ये कार्बोकेटाइन मिले हैं हमें, इसमें आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना पड़ेगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। इसके बाद में हम देखेंगे रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टेबिलिटी के टाइम सब में यहाँ पे क्या चल रहा है, रेजोनेंस क्या चल रहा है, कॉमन चल रहा है, ये चल रहा है रेजोनेंस। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा जो चेंज है, वेरिएशन है, वो कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे ये है 3 अल्फ़ा H वाला कार्बन, यहाँ पे है 2 अल्फ़ा H, यहाँ पे है 1 अल्फ़ा H। जो रिंग से जुड़ा हुआ डायरेक्ट कार्बन होता है वो होता है अल्फ़ा कार्बन, और इसके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन होता है अल्फ़ा हाइड्रोजन। जो थर्ड ऑप्शन है वहाँ पे भी ये क्या है, अल्फ़ा कार्बन, क्योंकि रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन है ये वाला, और इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है वो है अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है, इस रिंग से जुड़ा हुआ ये रहा कार्बन जिसको बोला अल्फ़ा कार्बन, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है वो है अल्फ़ा हाइड्रोजन। कार्बोकेटाइन जो है उसकी स्टेबिलिटी हमें देखना होता है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर बढ़ते हैं तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है वो क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज ऑफ कार्बोकेटाइन। तो अब हम क्या करेंगे, इन चारों को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऑर्डर में अरेंज करेंगे। यहाँ पे क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सेकंड क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इसमें अल्फ़ा H ज़्यादा है, 3 है। इसके बाद होगा थर्ड वाला क्योंकि 2 अल्फ़ा H है। इसके बाद में है फोर्थ वाला क्योंकि 1 अल्फ़ा H है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन क्योंकि इसमें अल्फ़ा H है भी नहीं। तो ये क्या आ गया, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो ही रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है फॉर SN1 रिएक्शन। फॉर SN1 रिएक्शन के लिए भी सेम ऑर्डर चलता है, सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ देन फर्स्ट। तो आंसर क्या आ गया इसके अकॉर्डिंग, सेकंड थर्ड फोर्थ वन, सेकंड थर्ड फोर्थ वन। आंसर आ गया अपना फर्स्ट। क्या किया हमने, SN1 के लिए क्या पूछा था, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा था, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस पूछा था SN1 रिएक्शन के लिए। SN1 रिएक्शन में होता क्या है, RDS में कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। हमें क्या करना है, चारों ऑप्शन को कार्बोकेटाइन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखनी पड़ेगी। जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जितनी ज़्यादा, रेट क्या हो जाती है SN1 के लिए उतनी ही ज़्यादा। तो आंसर क्या आ गया अपना फर्स्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है विच कंपाउंड अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस फॉर बाय द SN1 मैकेनिज्म एट द फास्टेस्ट रेट में क्या करना है, SN1 मैकेनिज्म के लिए हमें इनमें देखना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा रेट किसकी होगी फॉर SN1 रिएक्शन, किसके लिए, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के लिए। सेम इसमें भी सेम कहानी वही होगी कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें जो RDS है उसमें क्या बनता है, एज ए इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। हमें क्या करना है, सबके कार्बोकेटाइन पहले बनाने पड़ेंगे, फिर देखते हैं कि जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है उसकी रेट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, या फिर उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो फर्स्ट का तो कार्बोकेटाइन ये इस तरह से बन गया। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन है उसका
इस तरह से ये हो गई रिंग, इसमें हो गया ये पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया कार्बोकेटाइन। थर्ड जो ऑप्शन है इसमें देखेंगे ये आ गई बेंजीन रिंग, इसमें आ गया CH3, इसके बाद में ये बन गया Br। और ये जो फोर्थ ऑप्शन है, अभी थर्ड देखते हैं एक बार। यहाँ क्या चल रहा है कि ये जो लोन पेयर होते हैं Br पे, यहाँ पे चलता है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। कार्बन और Br के बीच में यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, जिससे ये जो बॉन्ड है वो इजीली नहीं टूटता। जो जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से ब्रेक नहीं होता। तो यहाँ पे तो रेट बहुत कम हो जाएगी या होगी ही नहीं। यहाँ पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिससे ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा। इसके बाद में जो फोर्थ ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन भी किस तरह से है, ये रहा CH3, ये है रिंग, यहाँ पे ये है CH3, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, ये आ गया Br। यहाँ पे भी क्या चल रहा है, Br पे लोन पेयर है, लोन पेयर से यहाँ पे क्या चलेगा, रेजोनेंस चलेगा, जिससे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये वाला कार्बन और Br के बीच में ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा भी नहीं, तो ये SN1 SN2 रिएक्शन दोनों ही नहीं देते हैं। जब जब कार्बन और जो हेलोजन है उसमें अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्या होगा, जो बॉन्ड इजीली टूटता था वो रिएक्शन में नहीं टूटेगा, क्योंकि एनर्जी बॉन्ड ब्रेक के लिए ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे फिर SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं होती है। तो थर्ड और फोर्थ तो क्या होगा, SN1 देगा ही नहीं। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट और सेकंड पे। फर्स्ट और सेकंड क्या कहता है, यहाँ पे ये वाला कार्बन है वो यहाँ पे अल्फा H की वजह से स्टेबल है, 3 और 4 ये वाले हाइड्रोजन और 3 ये वाले हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन में 5 अल्फा H है, हाइपर कॉन्जुगेशन से ये कार्बोकेटाइन क्या है, स्टेबल है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, यहाँ स्टेबल है रेजोनेंस से। रेजोनेंस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन रादर देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जब ये निकल जाता है Br, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन मिल रहा है हमें वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है। और इसके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किससे हो रही है, रेजोनेंस से। जो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी रेट SN1 में उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। अब हम देख रहे हैं इसमें किया क्या था, ओवरऑल हमसे पूछा था SN1 के लिए इनमें रेट देखनी थी। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना लेना होता है एल्किल हैलाइड में, और जो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट SN1 के लिए उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने फर्स्ट और सेकंड में तो क्या बना लिए थे, कार्बोकेटाइन, लेकिन हुआ क्या था, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में ये जो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट Br लगा हुआ था, तो इसके ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है Br पे, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेजोनेंस कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो CBr बॉन्ड है उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ना रह के क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने के बाद में हमें क्या करना होगा, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है। SN1 रिएक्शन में जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही थी, CBr बॉन्ड टूट रहा था, सब में क्या चल रहा है, यहाँ पे CBr बॉन्ड ये वाला टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, जिससे क्या पता चला कि ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। इसके अकॉर्डिंग फिर हमने देखा कि जो दो कार्बोकेटाइन बच गए हैं हमारे पास में, फर्स्ट और सेकंड। तो जो सेकंड है वो रेजोनेंस से क्या है, स्टेबल है। तो जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो ही क्या होगा, रेट किसकी, SN1 की ज़्यादा होगी। आंसर क्या हो गया अपना, सेकंड। इसके बाद में हमने और क्या देखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट गिव SN1 रिएक्शन ईजीली। इसमें भी क्या करना है कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें जो RDS है उसमें सबसे पहले क्या बनता है, कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। तो हम सब चारों ऑप्शन के क्या करेंगे, पहले इन चारों ऑप्शन का कार्बोकेटाइन बनाएंगे। तो 1 बाय 1 हम फॉर्म करते हैं इनका कार्बोकेटाइन।
इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, ये क्या है हमारे पास में बेंजीन रिंग, ये रहा CH2 और प्लस, ये क्या होगा Br निकल जाएगा। इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में क्या बन रहा है, अगर Br चला जाता है यहाँ से तो यहाँ पे क्या बन गया कार्बोकेटाइन। इसके बाद में जो C ऑप्शन है ये रही 5 मेंबर्ड रिंग और क्या बन रहा है यहाँ पे रिंग और ये रहा पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे ये है डबल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, ये रहा कार्बोकेटाइन। अब क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट गिव, तो कौन सा है जो रिएक्शन नहीं देगा SN1 रिएक्शन। अब हम इन जो कार्बोकेटाइन हमारे पास में बने हैं उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। लिस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और वो इंटरमीडिएट क्या होगा, अनस्टेबल, जिस वजह से SN1 रिएक्शन उसमें नहीं होगी। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोकेटाइन क्या है, हाईली स्टेबल है। यहाँ पे क्या चल रहा है, रेजोनेंस चल रहा है, जिससे फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल है यहाँ पे, तो यहाँ तो SN1 रिएक्शन हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन में क्या देखा है, जो कार्बोकेटाइन है वो यहाँ पे है और ये जो अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन इससे स्टेबल है, जिसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे क्या है 3 4 5 6 7 अल्फा H है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में ये भी क्या है स्टेबल कार्बोकेटाइन, क्योंकि 7 अल्फा H यहाँ कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने थर्ड ऑप्शन पे। यहाँ पे क्या चल रहा है, ये रेजोनेंस चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है। और अकॉर्डिंग टू हक्कल क्या होता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज्ड होता है तो वो सिस्टम होता है एंटी एरोमेटिक। इसके बाद में फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कि ये जो कार्बोकेटाइन है अपना वो किससे स्टेबल है, इधर रेजोनेंस से, इधर भी क्या है रेजोनेंस। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ये कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल है, और किससे स्टेबल है, ये रेजोनेंस से स्टेबल है। और इस कार्बोकेटाइन को बोलते हैं हम एलाइलिक कार्बोकेटाइन विच इज़ हाईली स्टेबल। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड ऑप्शन पे। जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो क्या है, हाईली इसको बोलेंगे लिस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये बहुत ही कम स्टेबल कार्बोकेटाइन है। या हम ऐसे बोल सकते हैं दैट इज़ अनस्टेबल इंटरमीडिएट। क्या है ये, दैट इज़ अनस्टेबल इंटरमीडिएट। तो यही है जो नहीं बनेगा कार्बोकेटाइन, यानी थर्ड वाला क्या है, लीस्ट स्टेबल है। जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें, जो SN1 रिएक्शन होती है उसके RDS में क्या बनता है, RX में से X तो निकल जाता है और क्या बन जाता है C+, जिसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। और जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनता है, SN1 रिएक्शन उसकी उतनी ही फास्ट हो जाती है, या ऐसे बोलें कि उसकी रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, या ऐसे बोलें कि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कार्बोकेटाइन सारे ही स्टेबल बन रहे थे थर्ड के अलावा। थर्ड क्या था अपना, हाईली, इसको बोलेंगे लिस्ट स्टेबल या फिर अनस्टेबल इंटरमीडिएट, जिससे क्या होगा SN1 रिएक्शन नहीं होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या हो जाता है, थर्ड वाला, क्योंकि क्या पूछा है, कैन नॉट गिव SN1 रिएक्शन। जो थर्ड है वो अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा, SN1 रिएक्शन नहीं देगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन रिएक्शन। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखी है, RX है और उसकी रिएक्शन है मिथेनॉल से, और SN1 रिएक्शन है। अब क्या पूछा है, Cl विल बी रिप्लेस्ड बाई OCH3 8 कार्बन। हो क्या रहा है, जैसे RX है सबस्ट्रेट, उसकी रिएक्शन सपोज इससे करवा रहे हैं मिथेनॉल से, तो ये जो X है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, OCH3 से। इस तरह से क्या बन जाता है प्रोडक्ट, Cl हटके क्या आ गया वहाँ पे OCH3। अब SN1 रिएक्शन में होता क्या है कि जब RX में से X निकलता है तो पहले क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो जो ये रिएक्टेंट है, जो सबस्ट्रेट है, उसमें हम देखते हैं कि कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है SN1 रिएक्शन में। तो यहाँ पे एक तो क्या है, इंडिकेटेड कार्बन कौन कौन से हैं, ये है 2 3 और 4। तो इन्होंने कहा है कि 2 3 4 इनमें से कौन सा Cl रिप्लेस होगा, जहाँ पे OCH3 आ जाएगा।
किसमें, जो SN1 रिएक्शन है उसमें। तो हम तीनों में क्या करते हैं, इन तीनों के हम बनाते हैं कार्बोकेटाइन। तो जब यहाँ पे क्या हुआ, 2 वाली जगह से, 2 वाली पोजीशन से कार्बोकेटाइन चला जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे अगर 3 वाली जगह से कार्बोकेटाइन बनता है, Cl चला जाता है तो 3 वाली जगह क्या आ जाता है, कार्बोकेटाइन। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये है Cl, ये रहा Cl, यहाँ 4th वाली जगह से अगर Cl चला जाता है तो ये आ जाता है कार्बोकेटाइन। इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट क्या बन गए हैं, ये तो था 2 वाला, ये है 3 वाली जगह वाला, ये है 4th पोजीशन वाला। तो ये क्या बना लिया हमने, तीनों जगह के कार्बोकेटाइन बना लिए। अब हमें देखना है SN1 रिएक्शन में कि जो RDS है उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, और जो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा SN1 के लिए रेट उतनी ज़्यादा हो जाएगी, रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो हम इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करते हैं, तीनों में से विच वन इज़ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। जो सेकंड वाली जगह से कार्बोकेटाइन बना है, सेकंड पोजीशन से, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है इसके पास में क्या है, इस तरह से 2 लोन पेयर अवेलेबल है। ये जो एक लोन पेयर है ये क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देगा इस तरह से, जिससे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे लोन पेयर कार्बोकेटाइन को क्या करता है, यहाँ पे स्टेबल करता है, जिससे क्या हुआ, लोन पेयर यहाँ पे चले गए हैं पॉजिटिव के पास में, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, जिससे खुद पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो गया क्योंकि इसको मिल गए लोन पेयर। ऐसा करने से क्या हुआ, ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या हुआ, ईच एटम का ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जिससे क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया। कार्बोकेटाइन यहाँ पे क्या था, आफ्टर रेजोनेंस क्या हो गया, स्टेबल हो गया, लोन पेयर डीलोकलाइजेशन से जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो गया, क्योंकि ईच एटम का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, विच इज़ हाईली स्टेबल। जब यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो ऑक्टेट क्या है यहाँ पे, इनकम्प्लीट, जबकि इस वाले स्ट्रक्चर में सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, जिससे दैट इज़ क्या हो गया, हाईली स्टेबल। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, जब थर्ड पोजीशन से Cl रिमूव हुआ था तो हमें ये कार्बोकेटाइन मिला है। अब यहाँ पे तो Cl और Cl का -I भी लग रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है इसका -I लग रहा है, विच इज़ डी स्टेबल। अब आ जाते हैं फोर्थ पोजीशन से, जहाँ से यहाँ Cl चला गया है, उस कार्बोकेटाइन को देखते हैं, ये वाला, यहाँ पे भी क्या है, Cl वगैरह का क्या लग रहा है, -I, विच इज़ डी स्टेबल। तो अब पूछा क्या है, इस रिएक्शन में हमें देखना है कि कौन सी Cl जाएगी, तो Cl वही जाएगी जहाँ से स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, इस Cl पे OCH3 ये वाला आ जाएगा आफ्टर SN1 रिएक्शन। तो ये कहाँ है, सेकंड वाली पोजीशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसमें पूछा क्या था और हमने क्या किया है, अप्रोच क्या लगाई है वो देखते हैं। हुआ क्या था कि 3 Cl दे रखी है अलग अलग पोजीशन पे, और प्रेजेंस क्या है, मिथेनॉल की, रिएक्शन कौन सी है, SN1। हमसे पूछा है जब Cl रिप्लेस होगा तो वहाँ पे OCH3 आएगा। इन तीनों क्लोरीन में से जो इंडिकेटेड क्लोरीन है, इसमें से कौन सी क्लोरीन को हम रिमूव करें और OCH3 वहाँ पे आ जाए। ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमने क्या किया है, जो तीनों क्लोरीन है डिफरेंट उनको हटा के हमने क्या किया, तीनों पोजीशन पे कार्बोकेटाइन को बना दिया। अब देखा कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, वही क्या हो जाएगा, Cl रिप्लेस करके वहाँ पे OCH3 आ जाता है। तो जो सेकंड वाली पोजीशन थी, यहाँ पे हुआ क्या था कि जो लोन पेयर है वो कार्बोकेटाइन की तरफ आ रहे हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वहाँ पे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें उस स्ट्रक्चर में ईच एटम का क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, दैट इज़ हाईली स्टेबल, जिस वजह से ये जो Cl है ये रिप्लेस हो जाएगी और यहाँ पे OCH3 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन क्या था, स्टेबल कार्बोकेटाइन हमें मिला था। इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो आ गया फर्स्ट आंसर। अब हम एक बार ये देख लेते हैं आज की क्लास में कि क्या क्या पढ़ा है, रिवाइज कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट जो सीखा है वो। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन था कि SN1 रिएक्शन दे रखी है, इसमें क्या करना था, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना था।
तो हमें ये पता होता है कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें एज ए इंटरमीडिएट क्या बनता है, RDS में कार्बोकेटाइन। हमने क्या किया, सबका कार्बोकेटाइन बना लिया, और जो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट क्या हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। हमने क्या किया, चारों के क्या बनाए थे यहाँ पे, कार्बोकेटाइन। अब एक बात हमें ये भी ध्यान रखना है, जो SN1 रिएक्शन होती है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर उसकी चलती है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यानी जो स्टेरिक क्राउडिंग होगी वो कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ हमने देखा कि C और D तो किससे स्टेबल थे, रेजोनेंस से। C में क्या था, ज़्यादा रेजोनेंस था, तो ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो इसकी रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फिर आता है D। अब बच गए A और B में, तो ये देखना था हमें इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, जहाँ क्राउडिंग ज़्यादा उसकी रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए A क्या होगा, यहाँ पे आएगा, लिस्ट स्टेबल हो जाएगा B, तो इसकी रेट कम हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया था फर्स्ट। इसके बाद हमने देखा था सेकंड क्वेश्चन में बोला था अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस फॉर SN1 रिएक्शन। यहाँ भी हमें SN1 रिएक्शन की रेट देखनी थी। इसमें हमने क्या किया था, जो CBr बॉन्ड है ये टूटेगा, यहाँ पे ब्रोमीन चला जाएगा, और क्या बन गया, यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बना लिए चारों ऑप्शन के। अब हमें देखना था कि जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन उसकी रेट क्या होगी, उतनी ज़्यादा। तो हमने देखा था कि जो 3 अल्फा H है, 2 अल्फा H है और 1 अल्फा H है, तो जितनी ज़्यादा अल्फा H होता है कार्बोकेटाइन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आया था सेकंड में क्या था, 3 अल्फा H विच इज़ हाईली स्टेबल। तो आंसर आया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये रहा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। इसके अकॉर्डिंग जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर था वो ही क्या था, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन। तो ये आ गया था हमारा फर्स्ट आंसर। इसके बाद में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था विच कंपाउंड अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस बाय द SN1 मैकेनिज्म एट द फास्टेस्ट रेट। फास्टेस्ट रेट में जो SN1 है वो सबसे ज़्यादा फास्ट रेट किसकी होगी, इन चारों ऑप्शन में से। हमें क्या करना था, इसमें भी जो CBr बॉन्ड है तो Br को भगाना था, और सबके क्या बनाने थे, चारों के कार्बोकेटाइन हमने बना लिए। अब हमने देखा कि जो 3 और 4th वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्या चलता है, कार्बन और जो Br है उसमें रेजोनेंस चल रहा है, डबल बॉन्ड क्या है, पास में ही है, जिससे क्या हुआ, CBr बॉन्ड में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। तो जो बॉन्ड यहाँ पे CBr बॉन्ड टूट रहा था वो यहाँ पे नहीं टूटेगा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए हैं। जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं तो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है। SN1 रिएक्शन में जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, जिससे जो थर्ड और फोर्थ है वो SN1 रिएक्शन नहीं देगा, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट और सेकंड में। यहाँ हमने देखा था दोनों कार्बोकेटाइन स्टेबल है, लेकिन जो सेकंड है वो रेजोनेंस से स्टेबल है, और फर्स्ट क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है। जो कार्बोकेटाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस से क्या होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके अकॉर्डिंग सेकंड क्या हो गया, हाईली स्टेबल। तो आंसर क्या हो गया अपना सेकंड। इसकी रेट क्या हो जाएगी, फास्टेस्ट रेट हो जाएगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है कि कैन नॉट गिव SN1 रिएक्शन। ऐसा चारों में से कौन सा है जो SN1 रिएक्शन नहीं देगा। इसके लिए भी हमने क्या किया है, जो SN1 रिएक्शन है उसके जो RDS है उसमें कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। तो हमने चारों ऑप्शन में Br को भगा दिया और क्या बना लिए, चारों के कार्बोकेटाइन। जब चारों के कार्बोकेटाइन बन गए तो उनका जो कार्बोकेटाइन है उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखी। जो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट क्या हो जाएगी SN1 में उतनी ज़्यादा, और जो कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल है या फिर हाईली डिस्टेबल है वो SN1 रिएक्शन नहीं देगा। तो हमने देखा था कि फर्स्ट रेजोनेंस से स्टेबल था, सेकंड हाइपर कॉन्जुगेशन से, लेकिन जो थर्ड है वो क्या है, एंटी एरोमेटिक, दैट इज़ हाईली अनस्टेबल। तो ये क्या करेगा, SN1 रिएक्शन नहीं देगा। और फोर्थ क्या था, रेजोनेंस से स्टेबल, दैट इज़ हाईली स्टेबल। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड आंसर, क्योंकि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, बहुत कम स्टेबल, या ऐसे बोलें कि डिस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होने की वजह से थर्ड वाला जो है वो SN1 रिएक्शन नहीं देगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था
कि 3 पोजीशन पे Cl है वो क्या करेंगे, SN1 रिएक्शन देगा और OCH3 वहाँ पे आ जाएगा। तो पूछा है कि इन तीनों पोजीशन में से किस पोजीशन पे हमें Cl लगाना है, Cl हटाना है और वहाँ पे OCH3 आ जाएगा। तो हमने डिफरेंट इनके कार्बोकेटाइन बना लिए और देखा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल सेकेंड वाली पोजीशन वाला कार्बोकेटाइन है, क्योंकि उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है आफ्टर लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन जिससे वो स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें ईच एटम का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया था इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाला, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या है, स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।